रामचरितमानस भक्ति रस में लिखी गई है। इसे हम बुद्धि की तल से नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए हृदय की तल पर उतरना होगा। धीरे धीरे भक्ति रस में घुलना होगा, तभी जाकर हम अच्छे से समझ पाएंगे तुलसीदास जी की बातों को। हमारे सनातन रीति के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जहाँ कहीं भी भगवान की कथा चल रही होती है, वहाँ पर देवी देवता आते हैं उसे सुनने के लिए। जैसे कहा जाता है कि जहाँ भी राम जी की कथा चलती है, वहाँ पे हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं उसे सुनने के लिए। तो इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम आज का प्रसंग शुरू करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई रचनाकार किसी कविता की रचना करता है तो वो रचना किसी जगह करता है और उसकी कीर्ति और विभूति सुनकर ना जाने कहां कहां से लोग दौड़े चले आते हैं। एक रचनाकार को किसी भी चीज की रचना करने के लिए जो कला मिली हुई होती है, वो माता सरस्वती से मिलती है। वो कला की देवी हैं। बिना उनकी कृपा से कोई कवि, कोई रचनाकार, गायक, नर्तक इत्यादि नहीं बन सकता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई कवि या रचनाकार माता को याद करता है, तो वो अपने भक्त की भक्ति देखकर ब्रह्मलोक से दौड़ी चली आती हैं। और जो कवि या पंडित माता को याद करते हैं, तो उन्हें इस बात का ख्याल रहता है कि माता जब इतनी दूर से आएंगी, तो उनकी जो थकावट है वो तब तक दूर नहीं होगी जब तक वे भगवान की कथा ना सुने। जब तक वे रामचरित रूपी सरोवर में स्नान न कर लें, उनकी थकान मिटेगी नहीं। लेकिन यदि कोई माता को इतनी दूर से बुलाकर जब सांसारिक मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए उनके गुणों का बखान करने लगता है, तो माता अपने सर धुन धुन कर पछताती हैं कि मैं इसके बुलाने पर क्यों चली आई। तो इन सभी बातों से तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि वो कोई अच्छे रचनाकार नहीं है, लेकिन उनकी रचना की शोभा इसलिए होगी क्योंकि उसमें राम जी हैं। और जब भी माता सरस्वती आएंगी, तो उनकी थकावट मिटाने के लिए राम जी की कथा का सरोवर भी होगा। अब आगे कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। यहाँ बहुत ही गहरी बात कह गए तुलसीदास जी। आइए इसे समझते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सरस्वती जी के आशीर्वाद को स्वाति नक्षत्र के समान मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा की बूंदें समुद्र में सीप के मुख में गिरती है, तो वह मोती बन जाती है। तो इसी तरह जब हृदय रूपी समुद्र में, बुद्धि रूपी सीप में जब वर्षा रूपी सरस्वती जी का आशीर्वाद गिरता है, तो फिर मन में उत्तम से उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं और तब मोती रूपी अमृत शब्द निकलते हैं और तब जाकर एक उत्तम और श्रेष्ठ कविता की रचना होती है। तो आइए आज सरस्वती पूजा के अवसर पर माँ शारदा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। माता ने हमें जो भी विद्या, जो भी कला, जो भी ज्ञान दिया है, यदि हम उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, तो वह भी माता की बहुत बड़ी पूजा है। धन्यवाद।